नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल है। एसआईटी हमें समय समय पर रिपोर्ट दे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश है। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे तक डीजीपी को एसआईटी का गठन करने के लिए कहा गया है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में विजय शाह मामले में आज ये अहम फैसला आया, और फैसले के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणियां की हैं वो भी गौर करने लायक हैं, और एक मैसेज है तमाम उन लोगों के लिए जो संवैधानिक पदों पर होते हैं और किसी भी तरह से उलझलूल और विवादित बयान दे देते हैं। आज विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कई सख्त टिप्पणियां की कि आप संवैधानिक पद पर रहते हुए कैसे ऐसा शर्मनाक बयान दे सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, इस देश में जब ये बयान सामने आया था, सुना था देशवासियों ने, तब कहा था कि ऐसे कोई कैसे बयान दे सकता है ऐसे माहौल में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चला हुआ है, देश की सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है, और एक संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है, और बयान दे दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं प्रभाकर, ना सरकार की तरफ से ना पार्टी की तरफ से। हाईकोर्ट खुद संज्ञान लेता है, सवाल उठाता है, और अब देश की अदालत ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। क्या टिप्पणियां हैं प्रभाकर, जरा बताएं डिटेल में। रवि, जब सुनवाई के लिए मामला आया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने, तो जस्टिस सूर्यकांत इतने नाराज थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। आपने जो बयान दिया है निहायत ही घृणित बयान है, आपको सोचना चाहिए। कोर्ट ने उन्होंने ये भी कहा कि आप आत्ममंथन कीजिए, पुनर्विचार कीजिए कि आपने आखिर बोला क्या है, और फिर सोचिए कि आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। कोर्ट ने एक बात और याद दिला दूं रवि, कि जब शुरू में मामला आया था, ये मामला पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई के पास गया था, और जस्टिस गवई ने भी यही बात कही थी कि आपका बयान निंदनीय है। और आज जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत फटकार लगाई, और फिर चूंकि इनके तरफ से कहा गया, विजय शाह के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, हम माफी मांगने को तैयार, हम कोर्ट के सामने माफी मांग सकते हैं, माफी मांगने को तैयार है, माफी मांग रहे हैं। सूर्यकांत ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुनिए, ये कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं है कि आप हमारे सामने बयान देंगे और हम माफ कर देंगे। हम आपकी कोई माफीनामा और कोई माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने 12 तारीख को बयान दिया है, आज 19 तारीख है, इस बीच में आपने क्या किया? और आप ये क्या, आप जो माफी मांग रहे हैं, इसे क्या हम इस घड़ियाली आंसू नहीं मान सकते क्या? फिर उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि हम आपके इस माफीनामा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप बाहर के लोगों को यह बताएंगे, ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के दबाव, कोर्ट ने कहा इसलिए आपने माफी मांग लिया। क्योंकि कोर्ट को इस बात का अंदेशा है कि ये सियासी लोग किस तरह से अपने किसी फैसले को और कोर्ट के आदेश को किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और दुनिया को, देश के लोगों को बताते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपका कोई वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि हम एक एसआईटी का गठन कर रहे हैं। एसआईटी का गठन कोर्ट ने कर दिया। 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर होंगे, आईजी रैंक का अधिकारी उसको हेड करेगा, उसमें एक महिला आईपीएस ऑफिसर होगी। कोर्ट ने एक और शर्त लगाई है कि ये जो अधिकारी होंगे एमपी मध्य प्रदेश कैडर के तो होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट को इस बात, कोर्ट के सामने संज्ञान में है, कोर्ट के संज्ञान में, कि विजय शाह का कद क्या है, विजय शाह कितने बड़े मंत्री और कितने बड़े नेता हैं, कितनी बार विधायक और सांसद मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने यह आदेश इसीलिए दिया कि आप मध्य प्रदेश का रहने वाला कोई उसमें अधिकारी शामिल नहीं होगा। कल 10 बजे के पहले तक एसआईटी का गठन हो जाना है। स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी को देना है। 28 तारीख को इस मामले में कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन जो कोर्ट ने एक और बात कही रवि, वो ये कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को सोच विचार कर बोलना चाहिए। ये जो कोर्ट ने कहा, जैसे सूर्यकांत ने कहा, मुझे लगता है कि विजय शाह के साथ साथ बाकी और लोगों के लिए भी संदेश है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो उस पद की गरिमा बनाकर रखिए, और जिसके बारे में बयान दे रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए। सेना के बारे में, सेना के अधिकारी के बारे में बयान, तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि देश भर की जो भावनाएं थी, जो भावना है,
विजय शाह के इस बयान को लेकर जो बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को के बारे में दिया था, तो वो जो देश की भावनाएं थी आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में के दौरान दिख रही थी, सुनवाई के दौरान। और इसलिए जस्टिस सूर्यकांत ने वो सारी बातें कही जो आपके दिमाग में, हमारे दर्शकों के दिमाग में चल रही होंगी, वो सारी बातें उन्होंने कही, फटकार लगाई, घृणास्पद बताया, और फिर ये भी कि आप एक बार खुद सोच के देखिए। तो वो जब कह रहे थे उनके भाव भी ऐसे थे कि मानो वो कह रहे हो कि तुम बहुत घृणित आदमी हो, तुम्हारा बयान बहुत घृणित आदमी है। तो उसके बाद कोर्ट ने एक और उनको राहत ये जरूर दे दी है कि फिलहाल अगले आदेश तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होगी। एसआईटी का गठन क्यों किया गया? तो एसआईटी का गठन इसलिए किया गया कि विजय शाह का ये आरोप है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, उनका मनसा ये नहीं था, और तमाम बातें। दूसरी बात एक और, कोर्ट ने एक बात और कही, सबको पता है कि हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर की कॉपी जब हाईकोर्ट के सामने आई तो हाईकोर्ट ने इस बात पर ऐतराज जताया कि हाईकोर्ट जो एफआईआर का जो कंटेंट है, जो भाषा है, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उसमें यहां तक बताने की कोशिश नहीं है कि विजय शाह का अपराध क्या है। और तब हाईकोर्ट ने कह दिया था कि तो इस एफआईआर को जैसे चुनौती दी जाएगी, एफआईआर पहली सुनवाई में क्वैश हो जाएगा। तो आज कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार की वकील से पूछा कोर्ट ने कि कहां है, उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो हाईकोर्ट ने कहा था एफआईआर दोबारा लिखने का जो आदेश दिया था, उसके बाद इस मामले में क्या प्रगति हुई है। तो कुल मिलाकर ये कि ये सारी चीजों की जांच होगी, और कोर्ट को चूंकि अंदेशा है कि जिस तरह से मामले की जांच हो रही है, जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ, कोर्ट के बिना संज्ञान लेने के पहले कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं थी, पुलिस एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं थी, तो कोर्ट इस बात को कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें हैं। इसलिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी रिपोर्ट देगी। एसआईटी में जो अधिकारी होंगे वो वरिष्ठ सीनियर आईपीएस अफसर होंगे, तीनों बाहर के होंगे, मध्य प्रदेश कैडर के होंगे, मध्य प्रदेश सरकार के नहीं होंगे। ठीक है, प्रभाकर आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास दोबारा।